Hello friends, I am Dr. Rashmi Parihar from Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur. Today I will tell you about bacterial transformation. आप सभी को पता है बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब दे आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम. आपको पता है बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम. प्लांट्स और एनिमल्स ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन्होंने इनमें जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है, दैट इज. और इस तरह का जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है इसे हम कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर. परंतु बैक्टीरिया में ये दोनों तरीके से हो सकता है. बैक्टीरिया से अपनी प्रोजेनी में भी जाता है और एक बैक्टीरिया से ये दूसरे बैक्टीरिया में भी जा सकता है, जिससे हम कहते हैं लेटरल जीन ट्रांसफर, या इसी को ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. चाहे वो यूकैरियोटिक सिस्टम हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम हो, यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, their reunion to produce new combination of cells, और इसी को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. अब हम देखते हैं बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के कितने तरीके हैं. तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर 3 तरीकों से हो सकता है: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो पहला तरीका है कॉन्जुगेशन का, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम या कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर हो रही है, बट थ्रू द एजेंसी ऑफ अ बट बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब. ये दूसरे केस में मतलब ट्रांसडक्शन में हम देखेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द एजेंसी ऑफ अ बैक्टीरियोफेज. परंतु ये थर्ड कैटेगरी जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो डेड बैक्टीरियम है जो कि एनवायरनमेंट में ऐसे ही पाए जाते हैं, डिसइंटीग्रेटेड बैक्टीरिया जिनके क्रोमोसोम डिसइंटीग्रेट हो चुका है, वो डीएनए की सेगमेंट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डायरेक्ट अपटेक से होगा, जिससे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लेट अस फोकस ऑन द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. अब ये बैक्टीरियम है हमारा, इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है. अब ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गई और यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो गई. नाउ दिस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है, इट बिकम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी थी वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गई. दिस इज द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. नाउ लेट अस सी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया जो थी ये सबसे पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था 1928 में. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया था वो डिप्लोकोकस निमोनी लिया था और जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था वो माइस था. 1944 में ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉड और मैकलिन मैककार्टनी ने ये प्रूव किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था या प्रिंसिपल था वो एक डीएनए था. अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्रिफिथ द्वारा दिए गए प्रयोग का वर्णन. ग्रिफिथ ने निमोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स लिए, जहाँ पर एक स्ट्रेन था ये कैप्सुलेटेड स्ट्रेन की विशेषता ये रहे कि ये पैथोजेनिक है हाईली, और ये कैप्सूल के प्रेजेंस के कारण जब हम इसको ग्रो करते हैं किसी मीडिया में तो इट प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनीज. और जो रफ बैक्टीरिया होता है, रफ स्ट्रेन जो था, इसमें कैप्सूल नहीं थी. तो जब हम इस तरह के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं मीडिया में तो ये हमें रफ कॉलोनीज देता है और ये नॉन पैथोजेनिक होता है. तो जब ग्रिफिथ ने ये स्मूथ कॉलोनीज को माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस जो है वो मर गया. दूसरा,
जब उन्होंने रफ स्ट्रेन्स को इंजेक्ट किया माइस में तो पता चला कि माइस जिंदा था। नेक्स्ट के स्टेप में उन्होंने किया कि ये जो स्मूथ सेल था इसको उन्होंने हीट करके इसको किल कर दिया। हीट करने से क्या हो गया कि इसकी जो पैथोजेनिक पावर थी ये खत्म हो गई। और जब उन्होंने इस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो पता चला माइस जो है वो जिंदा था। अब उन्होंने लास्ट स्टेज में किया कि जो हीट किल्ड निमोकोकस का स्ट्रेन था उसको उन्होंने मिक्स कर दिया रफ स्ट्रेन के साथ में और इंजेक्ट किया तो पता चला माइस जो है ये मर गया, तो माइस किल हो गया। तो ऐसा क्या था, जो ऐसा क्या कौन सा फैक्टर था जो कि इन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया इट इज ट्रांसफर इनटू दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो उस समय तक ग्रिफिथ को ये पता नहीं चला था कि ये किस कारण ऐसा हुआ है कि जो रफ स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इस फैक्टर को पता करने के लिए एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने एक प्रयोग किया, क्योंकि ये जो फैक्टर था ये डीएनए भी हो सकता है, या आरएनए भी हो सकता है, ये लिपिड भी हो सकता है, या प्रोटीन भी हो सकता है, या कोई सेल का अदर फैक्टर भी हो सकता है। तो उन्होंने ये जो स्मूथ सेल का स्ट्रेन लिया उसमें उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को मिक्स किया, तो इसमें देखा कि माइस जो है वो मर गया, मतलब प्रोटीन जो है वो ये फैक्टर नहीं था। इसी तरीके से उन्होंने लिपिड को लाइपेज इंजेक्ट किया तब भी माइस मर गया। आरएनएस डाला एंजाइम तो भी आरएनएस डालने से क्या होगा, आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और माइस मर गया। फिर उन्होंने इसमें डीएनएज एंजाइम डाला, डीएनएज एंजाइम डालने से क्या होगा, इट विल एक्ट ऑन डीएनए एंड इट विल डिस्ट्रॉय डीएनए, और उस केस में पाया गया कि जो माइस जो था ये जिंदा था। तो उस पे से उन्होंने अपने प्रयोग का निष्कर्ष निकाला कि ये जो फैक्टर था जो कि हीट किल्ड स्मूथ सेल से रफ सेल में ट्रांसफर हुआ, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो क्या था, वो डीएनए था। मतलब डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था कि पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन को पैथोजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो प्रकार से है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल मतलब स्पॉन्टेनियस अपटेक, एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, डेड हो जाते हैं, और उनका जो क्रोमोसोम है बाहर निकल जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और उन जो डिग्रेडेड क्रोमोसोम के टुकड़े लाइव बैक्टीरिया द्वारा लिए जाते हैं, अपटेक हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं नेचुरल। परंतु फोर्स कंडीशन में जब हम अपटेक करवाते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कंडीशन जो है ये आइदर फिजिकल भी हो सकती है या ये केमिकल कंडीशन भी हो सकती है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी देखी गई और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी ये देखी गई। अभी हम देखेंगे शॉर्ट में, ये देखिए जो पीसेस हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में है, दैट इज द नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये जो बैक्टीरिया है दिस इज द होस्ट बैक्टीरियम, या जिसको रिसीव करना तो हम इसे कहेंगे रेसिपिएंट बैक्टीरियम। इसके द्वारा ये डीएनए अपटेक हो जाएगा, डीएनए इसके अंदर चला जाएगा एंड नाउ इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये होमोलॉगस नहीं है तो इट विल नॉट बी अपटेकन एंड इट विल बी ब्रेकन down, and this type of transformation that will be the unsuccessful transformation. तो अगर डीएनए सेगमेंट्स रेसिपिएंट में सरवाइव करती है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ में करेक्टली अलाइन कर जाती है और एक्सचेंज करती है कुछ पार्ट को, और जो रिजल्टिंग सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो मिलेगा, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए हमें एनर्जी लगेगी बैक्टीरिया को, इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। और किसी बैक्टीरिया को अगर डीएनए अपटेक करना है या रिकॉम्बिनेशन करना है
तो इट शुड बी कॉम्पिटेंट। दैट इज कॉम्पिटेंट मतलब ये इट शुड एंटर अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो स्टेप्स हैं जिसके अंतर्गत हम इसको स्टडी करेंगे वो है कॉम्पिटेंस, बाइंडिंग, पेनिट्रेशन, साइनेप्सिस फॉर्मेशन और इंटीग्रेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे कॉम्पिटेंस के बारे में। किसी भी बैक्टीरिया को फॉरेन डीएनए लेना है तो उसको एक स्पेशल ग्रोथ फेज में जाना होगा। इट शुड बी कॉम्पिटेंट, वो अपने आप को तैयार करे कि वो हमें उससे एक फॉरेन डीएनए का पीस अपटेक करना है। तो ये जो है जो कॉम्पिटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस द्वारा ये कंट्रोल होता है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट फीचर ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लाइफ में ये थोड़े देर के लिए आता है, इट अकर्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। परंतु यहाँ भी हर बैक्टीरिया के साथ हमको दिखेगा कि अलग अलग हम ऑब्जर्वेशन हमें मिले। जैसे कि निजीरिया बैक्टीरिया है ये हमेशा कॉम्पिटेंट स्टेज में पाए जाएंगे। वही जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इट इज ट्रांजिएंटली कॉम्पिटेंट, दैट इज इन द लेट एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ। ये जो है कॉम्पिटेंस कब आता है, तो आपको पता है एक जनरल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को हम इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है लैग फेज है, ये जो है आपका ये जो है ये लॉगरिदमिक ग्रोथ फेज है और ये मैक्सिमम स्टेशनरी फेज है। अब यहाँ पे जब जस्ट बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेशनरी फेज इस हिस्से में बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट जनरली होते हैं या डेवलप द कॉम्पिटेंस। कि जैसे बैसिलस सटिलिस में इट परसिस्ट फॉर सेवरल आवर्स, वहीं निमोकोकाई में ये सिर्फ 7 से 15 मिनट तक रहेगा। Now the ability to receive DNA and duration of the competent state it also varies from species to species. जैसे बैसिलस सटिलिस में सिर्फ 20% सेल्स कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, परंतु यहीं जहाँ परसेंटेज जरूर कम है परंतु द स्टेज इट लास्ट फॉर कई घंटों तक ये रहती, इट लास्ट फॉर सेवरल आवर्स। वहीं निमोकोकाई में पाया गया कि 100% सेल्स कॉम्पिटेंट हो जाती हैं, यहाँ प्रतिशत ज़्यादा है परंतु ये सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही इस अवस्था में बैक्टीरिया रहते हैं। कॉम्पिटेंस फैक्टर जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ मीडियम, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ एरेशन, इस पे भी इसका कॉम्पिटेंस पे प्रभाव होता है और ये पाया गया कि ग्लूकोज मिनिमल मीडियम में ये डेवलप होता है, मतलब मीडिया जिसमें कि हमने ग्लूकोज नहीं डाला है उसमें। ये जो कॉम्पिटेंस फैक्टर है ये हीट स्टेबल और हीट लेबाइल होता है, ये प्रोटीनेशियस नेचर होता है और ये सेल्स में कुछ चेंजेस डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल ये पाया गया कि बैसिलस सटिलिस की जो सेल्स है ये इस अवस्था में जब पहुंचता है तब ये सेल्स बिकम मोर बायोन्ट। और वहीं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में ऑब्जर्व किया गया कि इस फैक्टर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये 10,000 डाल्टन्स है। नाउ द डीएनए बाइंडिंग। तो जब एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो ये रैंडम कोलिजन से ये जो नेकेड डीएनए है ये डीएनए से ये बैक्टीरिया से टकराते हैं, कोलिजन होता है और सबसे पहले जो डीएनए बाइंडिंग होता है वो रिवर्सिबल होता है। यह अवस्था 4 से 5 सेकंड तक रहती है, उसके बाद में वो इरिवर्सिबली परमानेंट हो जाता है और ये 2 मिनट तक के इस अवस्था में रहता है। उसके बाद इट इज सून कन्वर्टेड इनटू द ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज। परंतु यह पीरियड जिसमें नो ट्रांसफॉर्मेशन आकर्स, इस पीरियड को हम कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। जब ये डीएनए परमानेंटली बाइंड हो जाता है इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ डीएनए। अब ये जो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये क्या करेगा, जो फॉरेन डीएनए है उसको कट करेगा और ये होता है कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही बैक्टीरिया के रेसिपिएंट के अंदर जा सकता है और बाहर जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है इट रिक्वायर्स एनर्जी।
जैसे ही डीएनए का पीस जो है ये अपटेक किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस 1 जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज द ट्रांसलोकेज एंजाइम, और ये डीएनए माइग्रेट होता है पेरीफेरी से टू द बैक्टीरियल डीएनए. During this movement, the DNA is associated with mesosome, which possibly transport it to the bacterial DNA. मतलब यहाँ से ये बाइंड हुआ, ये अपटेक हुआ, अब ये यहाँ से चला जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास चला जाएगा. साइनेप्सिस फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे अब जो फॉरेन डीएनए आया है सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें फिर से फोल्डिंग ना हो इसलिए इट इज कोटेड विद द सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये हम इसको सीधे स्ट्रैंड के रूप में इसे रख सकते हैं. नाउ इट इज ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे ये सतह पे चलेगा, और यहाँ जहाँ पे भी उसको होमोलॉगस सीक्वेंस मिलेगा वहाँ पे वो एक डीएनए का स्टैंड अपलिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और वहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा और दोनों में बॉन्ड बन जाएंगे. मतलब लोकल जो डीएनए है फॉरेन रेसिपिएंट का डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, वहाँ पे लोकल अनवाइंडिंग हो जाएगी, और वहाँ पे ये जो फॉरेन डीएनए है वहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा और बेस पेयरिंग होगा, दैट इज साइनेप्सिस होगा बिटवीन द होमोलॉगस डोनर एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड द रेसिपिएंट डीएनए में दोनों में बाइंडिंग होगा. और जब ये बाइंडिंग होगा उस दौरान अगर कोई मिस्टेक होगी या कोई मिसमैच हुआ तो वो भी करेक्ट कर लिया जाता है. तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो गया. अब जो फॉरेन डीएनए के या रेसिपिएंट डीएनए के जो एंड्स हैं जो कि फ्री एंड्स हैं, दे आर कट बाय द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रिमिंग. और जो गैप्स हैं वो दे आर सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज. जब रेप्लिकेशन पूरा हो गया तो जो हेट्रोडुप्लेक्स जो बनता है फॉर्म्स द होमोडुप्लेक्सेस. वन एक उसमें से कैसा रहेगा, नॉर्मल प्रकार का होगा, और दूसरा कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म डुप्लेक्स होगा, मतलब जिसमें फॉरेन डीएनए का जो पीस था वो आ जाएगा. द नॉर्मल डीएनए डुप्लेक्स जो है डुप्लेक्स इज फ्रॉम द रेसिपिएंट इन ओरिजिन, और जो फॉरेन है जो ट्रांसफॉर्म डुप्लेक्स है इट इज फ्रॉम द डोनर जीनोम. यहाँ से हम इस प्रक्रिया को अब देख सकते हैं. ये जो फॉरेन डीएनए आया था ये यहाँ पर बाइंड हो गया. ये जो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें अंदर जाएगा, और जो बाहरी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए इट इज कट बाय द कट इनटू द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे जो अब ये रेक ए प्रोटीन है ये इसको बाइंड कर लेगा डीएनए को ताकि इसमें फोल्डिंग दोबारा ना हो. अब ये यहाँ पे जो रेसिपिएंट डीएनए उसका जो स्ट्रैंड है डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये जो फॉरेन डीएनए है यहाँ पे ये होमोलॉगस पेयरिंग करेगा, साइनेप्सिस फॉर्मेशन होगा और दोनों में पेयरिंग हो जाएगा. और ये यहाँ पे जो है जो गैप्स फॉर्म हुई थी वो लाइगेज द्वारा सील कर दी जाएंगी, और अब ये इसका जो फॉरेन डीएनए है अब ये इस बैक्टीरिया का हिस्सा बन चुका है, और तब हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं. और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के